दिव्य प्रकाश धीरे धीरे पूरे वन में फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारों का तेज एक ही स्थान पर उतर आया हो। हवा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। भगवान शिव के चरणों में खड़ा शिवदास आंसुओं से भरी आंखों से प्रभु का दर्शन कर रहा था। भगवान शिव बोले, वत्स शिवदास, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले प्रत्येक भक्त के लिए है। महादेव ने कहा, प्रथम सोमवार का व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प है। उन्होंने बताया कि जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, सत्य बोले, क्रोध त्याग दे, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए और श्रद्धा से शिव का स्मरण करे, वो धीरे धीरे स्वयं महादेव के समीप पहुंच जाता है। फिर भगवान शिव बोले, बिल्वपत्र मुझे इसलिए प्रिय नहीं कि वो एक पत्ता है, बल्कि इसलिए कि भक्त उसे अहंकार छोड़कर चढ़ाता है। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, सच्चे मन से किया गया व्रत घर में शांति, सौभाग्य और संतोष लाता है। उसी क्षण मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो गया। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज उठी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धीरे से धरती पर स्पर्श कराया। क्षण भर में सूखी भूमि से निर्मल जल का झरना फूट पड़ा। उसका जल इतना स्वच्छ था कि तल के रंगीन पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पक्षी, हिरण, खरगोश और मोर बिना किसी भय के वहां जल पीने लगे। भगवान शिव बोले, जहां दया होती है वहां जीवन जन्म लेता है, जहां करुणा होती है वहां सूखी धरती भी हरी हो जाती है। शिवदास प्रभु के प्रत्येक वचन को अपने हृदय में उतार रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाश की ओर देखा। कैलाश से एक दिव्य ज्योति निकली और तेज गति से उस गांव की ओर बढ़ने लगी जहां शिवदास रहता था। लेकिन उस समय गांव भयंकर सूखे से जूझ रहा था। लोग निराश थे। किसान आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। और तभी वह दिव्य ज्योति गांव के ऊपर पहुंच गई। जैसे ही दिव्य ज्योति गांव के ऊपर पहुंची, आकाश में काले बादल छा गए। शीतल हवा चलने लगी। पहली वर्षा की बूंद धरती पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। बच्चे खुशी से झूम उठे। किसानों ने हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जय घोष किया। सूखे खेत फिर से लहलहाने लगे। तालाब भर गए। नदियों में जल बहने लगा। गांव के वृद्ध पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, महादेव, आपकी कृपा लौट आई है। लेकिन गांव वालों को अभी तक यह नहीं पता था कि यह चमत्कार किसी राजा या यज्ञ का नहीं, बल्कि एक निर्धन भक्त शिवदास की निष्कपट श्रद्धा और प्रथम सावन सोमवार के व्रत का फल था। उधर कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब समय आ चुका था कि पूरा गांव शिवदास की भक्ति का सत्य जाने। महादेव का आदेश और शिवदास की वापसी। प्रातःकाल की पहली किरण जब हिमालय की चोटियों को स्पर्श कर रही थी, तब कैलाश पर्वत स्वर्णिम आभा से दमक उठा। शीतल पवन और पावन गंगा जल की बूंदें चारों ओर दिव्यता फैला रही थीं। भगवान शिव ने करुणा से भरी दृष्टि शिवदास पर डाली और बोले, वत्स, अब अपने गांव लौट जाओ। अब तुम्हारे कर्म ही लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। शिवदास ने भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो चुका था। मंदिर पहले जैसा शांत था, लेकिन उसका हृदय अब पूर्ण विश्वास से भर चुका था। वह जंगल की पगडंडी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वर्षा से धुले वृक्ष, लहलहाती बेलें, चहचहाते पक्षी और चमकती नदी मानो भगवान की कृपा का संदेश दे रहे थे। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि जहां कुछ दिन पहले सूखी धरती थी, वहां अब चारों ओर हरियाली छा चुकी थी। सेठ धनपाल का परिवर्तन, गांव के खेत लहलहा रहे थे। तालाब जल से भर चुके थे। बच्चे वर्षा में खेल रहे थे और किसान खुशी से भगवान का धन्यवाद कर रहे थे।
मंदिर के पुजारी बोले, यह केवल वर्षा नहीं, यह महादेव की कृपा है। उसी समय सेठ धनपाल वहां पहुंचा। उसका चेहरा अब घमंड से नहीं, पश्चाताप से भरा था। वो धीरे धीरे शिवदास के पास आया और कांपती आवाज में बोला, शिवदास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया। आज समझ आया कि सच्चा धन तिजोरी में नहीं, हृदय में होता है। शिवदास मुस्कुराया और उसके हाथ पकड़कर बोला, यदि आज आपके मन में भगवान का नाम जाग गया है तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सेठ धनपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार नंगे पांव शिव मंदिर में गया और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। भगवान शिव की अंतिम शिक्षा। मंदिर में शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ और अधिक तेज हो गई। चंदन और धूप की सुगंध से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। वृद्ध पुजारी मुस्कुराकर बोले, महादेव ने केवल वर्षा नहीं की, उन्होंने एक कठोर हृदय को भी पिघला दिया। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। हर सोमवार लोग मिलकर मंदिर की सफाई करने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था। हर यात्री को जल और भोजन मिलता था। लोग पेड़ लगाने लगे, तालाबों की रक्षा करने लगे और हर जीव में भगवान शिव का स्वरूप देखने लगे। शिवदास की भक्ति पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट होने लगा। मानो स्वयं महादेव आने वाले प्रत्येक सोमवार व्रत करने वाले भक्तों के लिए एक अंतिम और अमूल्य रहस्य बताने वाले हों। दिव्य स्वप्न की शुरुआत रात्रि धीरे धीरे अपनी गहराई में उतर रही थी। वर्षा के बाद का निर्मल आकाश असंख्य तारों से जगमगा रहा था। पूर्णिमा के निकट पहुंचा चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी खेतों और गांव पर बिखेर रहा था। मंद हवा धान की बालियों को झुला रही थी और दूर बहती नदी का मधुर कलकल वातावरण को शांत बना रहा था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, मानो किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, लेकिन यह साधारण नींद नहीं थी। अचानक सभी ने एक ही दिव्य स्वप्न देखना शुरू किया। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनके साथ माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज भी विराजमान थे। पूरा आकाश हर हर महादेव के दिव्य घोष से गूंज उठा। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम सोमवार व्रत का वास्तविक अर्थ जानो। सोमवार व्रत का सच्चा अर्थ। पूरे वातावरण शांत हो गया। भगवान शिव बोले, यदि कोई पूरे दिन भूखा रहे लेकिन उसके मन में घृणा हो तो उसका व्रत अधूरा है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी दुखी का आंसू पोंछ दे और माता पिता की सेवा करे तो वही मेरी सच्ची पूजा है। इतना कहते ही आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक ओर लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे, दूसरी ओर कई भूखे बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव बोले, पूजा अवश्य करो, लेकिन हर प्राणी में मेरा ही अंश देखो। करुणा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। माता पार्वती ने कहा, सोमवार का व्रत केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को शांत करने के लिए भी है। तभी पूरे गांव के लोगों के हृदयों से काला धुआं निकलने लगा। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। सभी ने देखा कि उनके हृदयों से निकलता काला धुआं आकाश में विलीन हो रहा है और उसकी जगह दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है। लोगों के चेहरे प्रसन्न हो गए। उनके मन का भय और अहंकार समाप्त हो गया। शिवदास सबसे पीछे खड़ा
आंसुओं से भरी आंखों से भगवान शिव को निहार रहा था। भगवान शिव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन ही अब इस गांव की सबसे बड़ी कथा बन चुका है। आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में शिव का दर्शन करे। इतना कहते ही भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग उठा। अब हर घर में केवल सोमवार का व्रत नहीं, बल्कि दया, सेवा, प्रेम और करुणा का संदेश भी जीवित था। गांव के लोग समझ चुके थे कि भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्ची भक्ति और मानव सेवा है। दिव्य स्वप्न के बाद की सुबह धीरे धीरे पूर्व दिशा में भौर की लालिमा फैलने लगी। वर्षा से धुली धरती पर सूर्य की पहली किरणें पड़ते ही हर पत्ती हीरे की तरह चमक उठी। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज रही थीं और पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। गांव के लोग एक एक करके अपने घरों से बाहर निकले। सभी के चेहरों पर आश्चर्य था। रात को देखा गया दिव्य स्वप्न हर किसी को स्पष्ट याद था। हर व्यक्ति एक दूसरे से बस यही पूछ रहा था, क्या तुम्हें भी महादेव के दर्शन हुए? जब पूरे गांव ने एक स्वर में हाँ कहा तो सभी की आंखें श्रद्धा से भर उठी। बदला हुआ गांव। उस दिन गांव का प्राचीन शिव मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया। कोई जल लेकर आया, कोई बेलपत्र लेकर आया, कोई फूल लेकर आया, लेकिन सबसे सुंदर दृश्य मंदिर के बाहर था। कोई भूखा खाली हाथ नहीं लौट रहा था। किसी ने खिचड़ी बनाई, किसी ने फल बांटे, किसी ने मीठा जल पिलाया। शिवदास मंदिर के एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। तभी शिवलिंग पर रखा एक बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरा और सीधे शिवदास के चरणों में आकर ठहर गया। वृद्ध पुजारी मुस्कुराकर बोले, महादेव ने स्वयं अपने भक्त को आशीर्वाद दिया है। शिवदास की सादगी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। समय बीतता गया। गांव समृद्ध होने लगा। खेत हर साल लहलहाने लगे। हर सोमवार सामूहिक पूजा होने लगी। बच्चों को सत्य, दया और सेवा का पाठ पढ़ाया जाने लगा। सेठ धनपाल ने अपना धन सेवा और धर्म में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन शिवदास पहले की तरह सादगी से ही जीवन बिताता रहा। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें भगवान शिव कैसे मिले, वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जब मैंने अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखना शुरू किया, तभी महादेव मेरे जीवन में प्रकट हो गए। कथा का अंतिम समय कहा गया है कि आज भी सावन के प्रथम सोमवार को यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, यदि वह छल, कपट, क्रोध और अहंकार को त्याग दे, यदि वह किसी भूखे को भोजन कराए, यदि वह माता पिता, गुरु और प्रत्येक जीव का सम्मान करे, यदि वह श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करे, तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। हो सकता है वे तुरंत चमत्कार ना दिखाए, लेकिन वे उसके जीवन का मार्ग अवश्य प्रकाशित कर देते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची पूजा मंदिर से शुरू होती है, लेकिन उसका पूर्ण होना मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देता है। अंत में सभी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।